नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने एक और बांध लेकर आए हैं जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का बांध है और यह बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी एक विशेषता भी है, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। और इससे पहले हम ये सारी बातें आपको बताएं, आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सरदार सरोवर बांध, यह बांध भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले के केवड़िया शहर के पास नवागांव में स्थित है। और जो नदी है नर्मदा नदी, इस नदी पर यह बना हुआ एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। 4 भारतीय राज्यों को पानी और बिजली उपलब्ध कराने के लिए बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, 4 राज्यों को। ये 4 राज्य भी आपके सामने नीचे मेंशन है, आप देख सकते हैं। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान। परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। परियोजना 1979 में विश्व बैंक द्वारा उनके पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा वित्त पोषित एक विकास योजना के हिस्से के रूप में सिंचाई और उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, पनबिजली 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का उपयोग कर बांध का निर्माण 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस परियोजना को रोक दिया गया था। आज हम बहुत ही अच्छा बांध पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। और इस बांध की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। आकर्षण का केंद्र है, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने पहुँचते हैं। मुझे भी एक चांस मिला था, लेकिन मैं पास तक पहुँच के वापस लौट आया क्योंकि बारिश से इतनी भयंकर हो रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा था और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मेरी टिकट वगैरह भी फालतू में ख़राब हो गई सब। लोगों के विस्थापन की चिंता 2001 में परियोजना को पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 111 मीटर की कम ऊंचाई के साथ, जिससे बाद में 2006 में 123 मीटर और 2017 में 139 मीटर तक बढ़ा दिया गया था। सरदार सरोवर बांध 1210 मीटर लंबा है। बांध का उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सरदार सरोवर बांध में जल स्तर अंततः 15 सितंबर 2019 को अपनी उच्चतम क्षमता 138.7 मीटर पर पहुंच गया। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में से एक सरदार सरोवर बांध बनने वाला सबसे बड़ा ढांचा है। ध्यान से सुनिएगा, नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में से एक सरदार सरोवर बांध बनने वाला सबसे बड़ा ढांचा है। कोलंबिया नदी, अमेरिका पर ग्रैंड कोली बांध के बाद इसके निर्माण में प्रयुक्त कंक्रीट की मात्रा के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का एक हिस्सा है, एक बड़ी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग परियोजना जिसमें नर्मदा नदी पर बड़ी सिंचाई और जल विद्युत बहुउद्देशीय बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण शामिल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई विवादास्पद मामलों के बाद 1999, 2000 और 2003, 2014 तक नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने अंतिम ऊंचाई में बदलावों की एक श्रृंखला को मंजूरी दे दी थी और बढ़े हुए जलाशय के कारण संबंधित विस्थापन मूल 80 मीटर यानी 260 फीट से अंतिम 163 मीटर यानी कि 535 फीट नींव से यह परियोजना 1.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी, जिसमें से अधिकांश कच्छ और सौराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्र हैं। बांध के मुख्य बिजली संयंत्र में बिजली पैदा करने के लिए 6 200 मेगावाट के फ्रांसिस पंप टरबाइन हैं और इसमें एक पंप भंडारण क्षमता शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्य नहर के लिए सेवन पर एक बिजली संयंत्र में 50 मेगावाट का प्लांट टरबाइन जनरेटर शामिल है। बिजली सुविधाओं की कुल स्थापित क्षमता 1450 मेगावाट है। यह बांध गुजरात के नर्मदा जिले में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। बांध के पश्चिम में मध्य प्रदेश का मालवा पठार है, जहां नर्मदा नदी पहाड़ी इलाकों को काटती हुई और मथवार पहाड़ियों में समाप्त होती है। बांध गुजरात के 12 जिलों, 62 तालुकाओं और 3393 गाँव, जिनमें से 75% सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, में फैले 17,920 किलोमीटर यानी कि 6,920 वर्ग मील भूमि और शुष्क क्षेत्रों में 730 किलोमीटर यानी कि 280 वर्ग मील की सिंचाई करता है। राजस्थान के बाड़मेर, जालौर जिलों के बांध गुजरात में 9,490 गांव और 173 शहरी केंद्रों को पानी
पीने का पानी उपलब्ध कराता है और राजस्थान में 1336 गांव और 3 कस्बे। यह बांध 30,000 हेक्टेयर यानी 74,000 एकड़ तक फैली नदी के किनारों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 210 गांव और भरूच शहर और गुजरात में 4 लाख की आबादी शामिल है। सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण सिंचाई नहर के पानी का उपयोग करके बहुत से क्षेत्रों को सिंचित करने में मदद करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है और 2011 में गुजरात सरकार ने नहर के ऊपर सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना की घोषणा की, जिससे आसपास के गांवों को बिजली मिल सके और पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद मिल सके। पहले चरण में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली नहर की 25 किलोमीटर लंबाई के साथ पैनल लगाना शामिल है। बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के बाद के जीवन का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यान्वयन की गड़बड़ियों के बावजूद टीवी, सेलफोन, वाहन, स्कूल और अस्पतालों तक पहुंच और कृषि बाजारों सहित कई संपत्तियों के स्वामित्व में विस्थापित लोग अपने पूर्व वन पड़ोसियों की तुलना में कहीं बेहतर थे। संपत्ति के स्वामित्व और उपचार और तुलना समूह के बीच अन्य परिणामों में अंतर अक्सर सांख्यिकीय रूप से बड़ा था। यदि घर के मुखिया निरक्षर थे, अगर वे साक्षर थे, तो अंतर की तुलना में इस खोज से पता चलता है कि पुनर्वास ने कमज़ोर समूहों की तुलना में कमज़ोर समूहों की अधिक मदद की और यह आशंका कि पुनर्वास आदिवासियों के जीवन और जीवन शैली को नष्ट कर देगा को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। फरवरी 1999 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बांध की ऊंचाई को प्रारंभिक 80 मीटर से बढ़ाकर 88 मीटर करने के लिए आगे बढ़ाया। अक्टूबर 2000 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 बहुमत के फैसले में सरकार को 90 मीटर तक बांध बनाने की अनुमति दी गई थी। मई 2002 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 95 मीटर यानी कि 312 फीट करने की मंजूरी दी और मार्च 2004 में प्राधिकरण ने 15 मीटर यानी कि 49 फीट की ऊंचाई को 110 मीटर यानी 360 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी। मार्च 2006 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने बांध की ऊंचाई 110.6 मीटर 363 फीट से बढ़ाकर 121.9 मीटर यानी कि 400 फीट करने की मंजूरी दी और यह 2003 के बाद आया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बांध की ऊंचाई को फिर से बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अगस्त 2013 में भारी बारिश से जलाशय के स्तर को 131.5 मीटर यानी कि 431 फीट तक बढ़ा दिया, जिससे नर्मदा नदी के ऊपर 7,000 ग्रामीणों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जून 2014 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 121.9 मीटर यानी 400 फीट मीटर से 138.6 मीटर यानी 455 फीट की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अंतिम मंजूरी दी। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 17 जून 2017 को 30 फाटकों को बंद करने का आदेश देकर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 163 मीटर तक बढ़ाने का फैसला किया। 15 सितंबर 2019 को नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध में जलस्तर 138.7 मीटर पर अपनी उच्चतम क्षमता पर पहुंच गया। और इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा वीडियो? आज हमने वीडियो को बहुत फास्ट तरीके से भगाने का प्रयास किया है। मैंने कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में ना जा करके पूरी थ्योरी मैंने पढ़कर सुनाई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप दोबारा जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को आप रिप्ले करके देख सकते हैं। और आज के लिए मैं इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।